एक साधारण से इंजीनियर माने करोड़ों की अकूत संपत्ति गलत तरीके से अवैध तरीके से जमा करके रखता है और वो जानते हैं कि जेल में रहना है, फिर एक दिन बेल में निकल जाना है, बाकी कोई डिस्टरबेंस होगा नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए। तो यदि औकात है, हिम्मत है, मर्द है तो कहें कि हम जो है हिंदी के विरोध। देख लो कितना बड़ा तुम मर्द है, तुम भी माँ का दूध पिया है तो हम भी कोई भैंस का दूध नहीं पिए, हम भी माँ का दूध पिए हैं। हम भी झारखंडी है, झारखंड का इतिहास ही है लड़ना कटना मारना मारना। खड़ा होकर अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का जवाब आ रहा था और एक सदस्य का जवाब आया कि यह संविधानिक, कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना। तो फिर इतनी बड़ी ड्राइव करने की क्या आवश्यकता थी? जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है, आपने राजनीति करना उचित समझा और चले गए इन लोगों की भावना से खेलने के लिए और ये ट्विटर गेम कर दिया आपने। ये ट्विटर गेम नहीं है, ये लोग समझते हैं और नहीं समझते हैं तो समझाने का काम करना पड़ेगा। आपको इसके विकल्प पर जाना चाहिए था। कई प्रदेश है हमारे अगल बगल, लोगों ने श्रेणी के आधार पर नौकरी को बांटा है, आप श्रेणी के आधार पर बांट देते। क्योंकि मुझे इसका दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, बांट देते बंगाल के तर्ज पर। नौकरी आपके पास है तो शहर गांव करके रिक्तियों के आधार पर श्रेणी में बांट दीजिए और यह अवसर पंचायत को दीजिए, ब्लॉक को दीजिए। एक बड़ा अवसर लोकल जिसको आप देना चाहते हैं हो सकता है, विकल्प में जाकर आप पॉलिटिक्स गेम करने लगे। ये करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, इस राज्य के हित में पहल करना पड़ेगा। और आज अगर आप कोशिश भी करेंगे तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको। और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि 20 महीना में 50,000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा। आप 25,000 लोगों को नौकरी या सृजन करने का, दोनों करते, सरकारी नौकरी 3-3.5 लाख, तो नौकरी सृजन करने का आधार क्या है? कितने डिप्लोमा, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं, उनका भविष्य, उनका रोड मैप क्या है? आपका युवाओं का रोड मैप क्या है आपके पास? कोई चीज नहीं दिखता, इसको केवल परंपरा के आधार पर केवल चलाते जा रहे हैं। मैं केवल कुछ विषय जो मुझे छूता है मैं आपको बोल रहा हूं। ये बजट मात्र केवल करोड़ का गात सुनने से कोई आपके एसटी, एससी, ओबीसी और मेरे गांव में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ रहा है। कभी खड़ा हो, ठहरो और लोगों के बारे में चिंता करिए तो आपको समझ में आएगा। गरीब गुरुआ के हालात को देखिए, कैसे वो जीवन बसर कर रहे। मैंने यही बात बोलना चाहा था कि 1,000 रुपया देके आप नहीं थपथपा सकते हैं। एक दिन सरकारी किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चल जाता है तो मिनिमम 10,000 रुपया लगता है। हिंदी नहीं चाहिए। अरे भाई, भाजपा को यदि औकात है, हिम्मत है, मर्द है तो कहें कि हम जो है हिंदी के विरोधी हैं। हम तो कह रहे हैं कि हिंदी के हम समर्थक हैं। वो कहें हिम्मत है तो मर्द की तरह बात करें। जब 2018 में नियोजन नीति लागू किया तो फिर गिरिडीह का मीटिंग में 1932 की बात क्यों किया? फिर 1932 भी बोलते हैं, 2018 भी बोलते हैं। इसका मतलब इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये सिर्फ इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये जो है जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका विरोध करना इनका यही सदन में जवाब क्या रहेगा अगर विपक्ष के लोग? अरे सदन में ये लोग जवाब करने का औकात रखेंगे तब ना जवाब देंगे जी। कि कहा गया है कि भय बिना प्रीत नहीं, तो ठीक उसी प्रकार 2-4 ऐसे अधिकारियों को कठोर सजा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पूजा सिंघल का मामला हो या फिर जो इंजीनियर है वीरेंद्र जी उनका मामला हो। एक साधारण से इंजीनियर माने करोड़ों की अकूत संपत्ति गलत तरीके से अवैध तरीके से जमा करके रखता है और वो जानते हैं कि जेल में रहना है, फिर एक दिन बेल में निकल जाना है, बाकी कोई डिस्टरबेंस होगा नहीं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा विशेष कानून उनके लिए, खासकर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके लिए बने। अगर वे लोग गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं तो उन पर विशेष कानून के तहत, विशेष धाराओं के तहत उन पर शिकंजा कसने का प्रावधान बने, तभी संभव है। नहीं तो
विधायिका में तो लगभग कम पढ़े लिखे लोग हमारे जा रहे हैं। जितने भी हमारे एमएलए हैं 75% बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ही परसेंट है जो ग्रेजुएट और एक आध पीएचडी धारक हैं। तो जो आईएएस रैंक के हैं, जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना के माने बहुत ज़्यादा करप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस पर जब तक आप करप्शन पर लगाम नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा कठोर कानूनों का अनुपालन नहीं करवाते हैं, तब तक इस राज्य में या फिर देश में सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा जो दंड की व्यवस्था है खासकर अधिकारियों के लिए वो विशेष एक प्रोविजन के तहत जोड़ा जाए। बाकी अभी देखिए ना, अगर डर का माहौल भी है तो एक आम जनता में है। थाना से कोई डरता है तो एक आम जनता डरती है, बाकी एक कोयला चोर भी नहीं डरता है थाना से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि डर का व्यवस्था जो है, जो संवैधानिक डर या कानूनी डर जो है, वह सब पर लागू हो। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि केवल एक मजदूर वर्ग पर ही वो डर में ताला लगा लो वरना गन्ना छिलाने में टाइम नहीं लगेगा 2024 में। जो तुम मर्दानगी का बात करते हो ना, तो मेरे भी अंदर में खून ही है। चुनौती दे रहे क्या? चुनौती स्वीकार है। आओ लड़के देख लो कितना बड़ा तुम मर्द है। तुम भी माँ का दूध पिया है तो हम भी कोई भैंस का दूध नहीं पिए, हम भी माँ का दूध पिए हैं। हम भी झारखंडी है, झारखंड का इतिहास ही है लड़ना, कटना, मारना, मरना। ओखली में नहीं, हम लोग ढेंकी में कूटते हैं। चाल गेहूं जैसा पाटा पीटा काटते हैं ना, तो गमार गुड़ी जैसा कूट के पीठा बना देंगे, हम बताते रहे। मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। आज मेरे पास रोजगार होते ना तो मुझे आंदोलन करने का कोई जरूरत नहीं था।